दोनों भाई ने घर को अलग अलग बांट दिया। आज घर में एक छोटा सा फंक्शन था। दिव्या ने अभी 28 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है, बस उसी का कुआं पूजन था। दिव्या के पति दीपक बिजनेस मीटिंग के कारण बाहर गए हुए थे, इस कारण ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया, बस कुछ खास रिश्तेदार को बुलाया गया था। दिव्या अपने कमरे में अपनी 28 दिन की बेटी माही को दूध पिला रही थी कि उसकी छोटी बहन अंबिका ने उसके कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही दिव्या बोली, अरे अंबिका, इतनी जल्दी खाना खा भी लिया तूने? अभी तो गई थी बाहर। नहीं दीदी, अभी बाहर और मेहमान खाना खा रहे हैं, इसीलिए मैं अंदर आ गई। उसकी बात सुनकर दिव्या थोड़ी हैरान होते हुए बोली, अच्छा, फिर पापा कहाँ हैं? पापा बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं, अकेले? अचानक दिव्या के इस संक्षिप्त सवाल से अंबिका छेप गई, पर बोली कुछ नहीं। दिव्या को समझते देर नहीं लगी कि पापा इन बड़े लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर शायद उन्हें जानबूझकर अकेला महसूस कराया जा रहा है। दीपक और दिव्या की लव मैरिज थी। दीपक एक अमीर घर का बेटा था, वहीं दिव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी। शादी होकर जब ससुराल आई तो ससुराल में सास तो नहीं थी, पर एक जेठानी थी जो अपनी पूरी मनमानी करती है। अपने आगे तो वो दिव्या को कुछ भी नहीं समझती थी। कारण सिर्फ इतना सा था कि वो एक अमीर घराने की बेटी थी। दीपक अपने बड़े भाई अंकित के साथ ही पारिवारिक बिजनेस संभालता था। अंकित जहाँ शहर में रहकर बिजनेस संभालता था, वहीं दीपक को अक्सर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। घर की भागदौड़ पूरी तरह से उसकी जेठानी मेघा के हाथों में थी। दिव्या के आने के बाद मेघा अपने आप को किसी सास से कम नहीं समझती थी। खुद तो दिन भर आराम करती और दिव्या पर हुक्म चलाती थी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे, पर मेघा हमेशा दिव्या पर टोका टाकी करती रहती थी। दिव्या कभी दीपक से कहती तो दीपक उसे ही समझा देता, अरे भाभी ने कई सालों से घर खुद संभाल रखा है, उन्हें तुमसे बेहतर पता है कि घर को किस तरह संभाला जाता है, इसीलिए इतना ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। दिव्या को भी दीपक की बात सही लगती, इसलिए वो चुप रह जाती। पर मेघा की ये खासियत थी कि जब उसके मायके से कोई भी आता तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन जब दिव्या के परिवार से कोई आता तो उन्हें अनदेखा ही करती। और ये बात दिव्या को धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ गई। खैर, उसने अंबिका से कहा, जा पापा को मेरे कमरे में बुला, कहना दीदी बुला रही है। उसकी बात मानकर अंबिका बाहर से अपने पापा को रविंद्र जी को अंदर बुला लाई। क्या हुआ बेटा? पापा ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, पर उनकी जबरदस्ती की मुस्कुराहट को देखकर दिव्या को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। जी तो चाह रहा था कि खुद ही उठकर रसोई में चले जाए और पापा के लिए खाना लगा कर ले आए, लेकिन 1.25 महीने से पहले रसोई में भी उसका प्रवेश वर्जित था, जबकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी। दिव्या अपने पापा से बोली, पापा आप यहाँ कमरे में बैठ जाइए, मैं आपका खाना यहीं लगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? जब सब लोग खा लेंगे तब मैं और अंबिका भी खा लेंगे। तो फिलहाल तो अभी मेरी नन्ही सी गुड़िया का ध्यान रख। पापा दिव्या को बहलाते हुए बोले, मैं कौन सा खाना परोस रही हूँ पापा, मैं पिंकी को बोल देती हूँ, कहकर दिव्या ने घर में काम करने वाली पिंकी को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर पिंकी दौड़ी दौड़ी कमरे में आ गई। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए था? पिंकी, पापा और अंबिका का खाना यहाँ मेरे कमरे में ही लगा दे। पापा को दवाई भी लेनी होती है और फिर मम्मी भी घर पर अकेली हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, तो उन्हें देर भी हो रही है। जी भाभी, अभी खाना लगाती हूँ, कहकर पिंकी फटाफट कमरे के बाहर निकल गई। दिव्या ने अंबिका और पापा को वहीं पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन 15-20 मिनट हो गए, पिंकी लौट कर ही नहीं आई। आखिर दिव्या ने पिंकी को दोबारा आवाज़ लगाई, लेकिन 5 मिनट ऊपर हो गए, पिंकी कमरे में नहीं आई। आखिर दिव्या उठकर कमरे के बाहर जाने लगी तो पापा बोले, अरे बेटा, क्यों परेशान हो रही है? वो किसी काम में बिजी होगी। कोई बात नहीं पापा,
आप परेशान मत हो, मैं देख लूँगी। कहकर दिव्या बाहर आई। रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ मेघा के परिवार वाले बैठे थे, जिनसे वो हंसी ठिठोली कर रही थी, जबकि बाकी रिश्तेदार शायद जा चुके थे, इसीलिए कोई नज़र नहीं आया। इतने में पिंकी बाहर शरबत लेकर आई और उन लोगों को परोसने लगी। इतने में दिव्या बोली, पिंकी, पापा और अंबिका के लिए फटाफट से खाना लगा दो, उन्हें देर हो रही है। अचानक दिव्या की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान दिव्या की तरफ गया तो मेघा बोली, अरे दिव्या, तुम बाहर क्यों निकल कर आई? पिंकी अभी खाना परोस तो रही थी। उसके पास सुनकर दिव्या बोली, भाभी, पापा को देर हो रही है, उन्हें घर भी जाना है। अरे, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है तुम्हारे पापा का जो वो नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा? मेघा की बड़ी बहन ने दिव्या से ठिठोली करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सब लोग हंस दिए, पर दिव्या ने ना तो जवाब दिया और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया। उसने दोबारा पिंकी को कहा, पिंकी, जल्दी से मेरे कमरे में खाना ले आओ, और पलटकर अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में पिंकी फटाफट 2 थालियां लगा कर ले आई। पापा और अंबिका तो खाना खाने लगे, लेकिन दिव्या का ध्यान थाली पर गया। उसमें पूड़ी, दाल, चावल, गोभी की सूखी सब्जी और काजू कतली थी, जबकि आज घर में मटर पनीर, मिल्क केक, गुलाब जामुन भी बने थे। इतने में पिंकी गर्मा गर्म पूड़ी परोसने आई तो दिव्या ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, मटर पनीर, मिल्क केक और गुलाब जामुन क्यों नहीं लेकर आई? सुनकर पिंकी चुप हो गई और चेहरा नीचे कर लिया। दिव्या को समझते देर नहीं लगी कि जरूर मेघा ने उसे मना किया होगा। आखिर दिव्या खुद उठी और वहां से सीधे रसोई में पहुंच गई। वहां जाकर 2 प्लेट्स में मिल्क केक और गुलाब जामुन रखे, वहीं 2 कटोरी में मटर पनीर की सब्जी डालकर ट्रे में रखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब ट्रे लेकर वो हॉल में से गुजरी तो मेघा ने टोक दिया, दिव्या, तुम्हें पता है ना कि क्या 1.25 महीने से पहले रसोई में जाना वर्जित होता है? फिर तुम ये सब सामान क्यों लेकर जा रही हो? दिव्या ने एक नज़र उठाकर मेघा की तरफ देखा और बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर मिठाई और पनीर की सब्जी अपने पापा को और अंबिका को परोस दी। मेघा को दिव्या के इस बर्ताव से बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद जब दिव्या के पापा और अंबिका खाना खाकर वहां से रवाना हुए तो दिव्या खुद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसे पता था कि उसके पापा और अंबिका के लिए कोई निकल कर नहीं आएगा। उन्हें विदा कर जब वो अंदर आई तो अपने परिवार वालों के सामने ही मेघा दिव्या पर चिल्ला पड़ी, क्या समझती हो तुम अपने आप को? घर की छोटी बहू हो, छोटी बहू बनकर ही रहो। हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पापा की बराबरी मेरे परिवार वालों से कर रही हो। उन्होंने जब मुझे विदा किया था ना, खूब दहेज देकर विदा किया था। अरे तुम तो उनके नाखून की धूल के बराबर भी नहीं हो। अरे मेरे पापा ने तो मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। तुम्हारे उस फटीचर भाभी, अपनी जवान को यहीं रोक लो, बेहतर होगा आपके लिए। आपके पापा ने आपको राजकुमारी की तरह पाला है तो मेरे पापा ने भी मुझे राजकुमारी की तरह ही पाला है। हर पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर ही करता है। जिस तरह आपके पापा का सम्मान है उसी तरह मेरे पापा का भी सम्मान है। अच्छा, ज़्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। अरे वो तो मेरा देवर तुमसे शादी करने की जिद कर चुका था, वरना तुम्हारी जैसी तो मैं अपने घर में भी नहीं भटकने देती। बस करो मेघा, जो जगह तुम्हारी इस घर में है वही जगह इस घर में दिव्या की भी है। बड़ी होकर तुम इस तरह की हरकत करोगी उम्मीद नहीं थी तुमसे। अचानक अंकित ने अंदर आते हुए कहा। अंकित को देखते ही मेघा अचानक चुप हो गई, फिर बात को संभालते हुए बोली, अरे आप ऑफिस से कब आ गए? तभी आया था जब तुम ये सब तमाशा कर रही थी। अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारे ये हरकत इस घर की 2 टुकड़े कर देगी। आप भी मुझे ही कह रहे हो दिव्या इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है, वो नहीं दिख रहा है आपको? 1.25 महीने से पहले रसोई में जाकर रसोई गंदी कर दी। क्या इतना भी बोलने का हक नहीं है मुझे? हक है, बिल्कुल बोलने का हक है, लेकिन जहाँ सही है वहाँ गलत बोलने का हक तो
किसी को भी नहीं है। अगर तुम ही इसके पापा को सम्मान देती और सब कुछ संभालती तो इसे उठकर रसोई में आने की ज़रूरत नहीं थी। आज तुम इसके पापा के साथ ऐसा कर रही हो। भगवान ना करे कल को तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि तुम्हें इसकी मदद की ज़रूरत पड़े, तब ये तुम्हारे पापा के साथ ऐसा बिहेवियर करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। हैरानी तो इस बात की है कि तुम्हारे मायके वाले यहाँ खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा, वरना आज जो कहानी इस घर में हुई है वो रोज होगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहकर अंकित अपने कमरे में चला गया। दिव्या अपने कमरे में, मेघा के मायके वाले भी धीरे धीरे वहाँ से निकल गए, पर मेघा पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। मेघा में बदलाव न देखकर दोनों भाइयों ने समझदारी दिखाते हुए अपने आप ही अपने घर को दो हिस्सों में बांट दिया, ताकि घर युद्ध का मैदान ना बने और रिश्तों की गरिमा भी रह जाए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।